जय हिंद। हमने अपने अगले लेक्चर में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके बाद उस जगह पे कौन रहे, है ना, उन लोग कैसे मरे, कैसे हुआ, हम लोग अगले वीडियो में देख चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद जो सिंधु नदी और सरस्वती नदी थी, उनके मैदानों के तट पर एक नई संस्कृति विकसित हुई। जो सिंधु नदी और सरस्वती नदी थी ना, उनके जो मैदान थे उसमें एक नई संस्कृति क्या हुई, विकसित हुई या विकास हुई। उसी संस्कृति को हम लोग वैदिक संस्कृति कहा जाता है या वैदिक सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अब जो वैदिक संस्कृति के लोग थे ये अपने आप को आर्य कहते थे, क्योंकि आर्य का अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, स्वतंत्र होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, स्वतंत्र। अब जो ये जो जनजाति थी, आर्य जनजाति थी, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे साहित्यों का निर्माण करी, ऐसे ऐसे जो इंजीनियर भी पढ़ेगा ना तो चकित रह जाएगा, क्योंकि उनमें आयुर्वेद मंत्र, बहुत सारे ऐसे ऐसे मंत्र थे जो बहुत ही प्राचीन है भाई, बोला नहीं जा सकता। तो जो वैदिक साहित्य के इन्होंने आर्य ने निर्माण किया, वैदिक साहित्य की संस्कृति ने निर्माण किया, वो विश्व की प्राचीनतम साहित्य में से एक है। अब जो वैदिक साहित्य है इसमें उन्होंने वेद लिखा। कितना? 4 प्रकार के वेद लिखा। इन्होंने 4 प्रकार के वेद लिखा, जो कि संस्कृत भाषा, जो प्राचीन भाषा में से बहुत प्राचीन भाषा है ये, मतलब संस्कृत क्या है, एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, इन्होंने 4 प्रकार के वेद को किसमें से लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। और जो पहला वेद है वो ऋग वेद है। क्या? ऋग वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थर्वेद। पहला ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद। अब जो बता रहा हूं, सबसे पहले इस ऋग वेद की जो ग्रंथ है, ऋग वेद एक ग्रंथ है, सबसे पहले रचना ऋग वेद की ही हुई थी। सबसे पहले जो आर्य थे उन्होंने ऋग वेद की रचना की, जिसमें गायत्री मंत्र का इसी में सुक्ति दिया है। गायत्री मंत्र का जो मंत्र है वो इसी में लिखा गया है और बताया गया है कि ये सूर्य को समर्पित है, ये गायत्री मंत्र करके। मतलब इतनी प्राचीनतम ग्रंथ, दुनिया की, विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग वेद है, जिसमें क्या गायत्री मंत्र को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद का रचना हुआ, इसके बाद हुए लोग, है ना। तो देखो, अगर हम लोग संपूर्ण साहित्य को बोले, जितने भी साहित्य है, जितने भी साहित्य को श्रुति कहा जाता है, पूरा संपूर्ण साहित्य को श्रुति कहा जाता है। अब श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुना गया। अब ये श्रुति सुना गया क्यों है सर? मतलब कि पहले के जो गुरु और शिष्य थे, गुरु क्या करते थे, मौखिक रूप में, मतलब बोल के कुछ भी शिष्य को लिखवाते थे। जैसे हमको 6वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में मैडम लोग बोल के बोर्ड में लिखवाते, थोड़ी कोई लोग बैठ जाएंगे और बोल के लिखवाते थे। ठीक है, ऐसे ही करते थे कि नहीं? तो उस समय के जो गुरु थे उन लोग भी अपने मुंह से बोल कर उन लोगों को लिखवाते थे, और जो शिष्य होते थे वो लिखते जाते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, उन लोग लिख कर उसको क्या बोलते थे, लिखना को श्रुति कहते थे। मतलब अगर हम लोग ये चारों श्रुति को चारों संपूर्ण ग्रंथ को बोले एक साथ, तो इसको क्या कह सकते हैं? श्रुति कहा जाता है। आपको क्लियर है कि नहीं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसको देखा कि जो वैदिक संस्कृति के लोग थे वो सिंधु नदी एवं सरस्वती नदी के किनारे, मतलब उसके मैदानों पर बसना चालू कर दिए। इसी को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता था। मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो इसी वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग इस वीडियो में ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को क्लियर करेंगे, फिर इसके अगले लेक्चर में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में चला था। ठीक है, कब? 1500 1000 ईसा पूर्व में। बता देता हूं कि हमारे जो 4 वेद हैं, हमारे जो 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें से विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग वेद है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारे बातों के बारे में बताया गया है। जिसमें ऋग वेद में 33 देवों का उल्लेख मिलता है हमको। ऋग वेद में 33 देवों के बारे में बताया है कि 33 देव, उसमें कुछ लिखा होगा, इंद्र, अग्नि, वरुण, उस आप लोग जा पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, अब जो ऋग वेद के जो पुरोहित है उसका नाम है हित्रो। क्या नाम है? हित्रो। ऋग वेद के पुरोहित का नाम हित्रो है। और हमको देखो, ऋग वैदिक काल के जो समान है, अवशेष है, हमको प्राप्त तो हुए होंगे। आपको ये तो यकीन है कि ऋग वैदिक काल के जो समान है, अवशेष है, हमको प्राप्ति होंगे। तो एक समान हमको मिला है, एक चीज, वस्तु हमको मिला है। वस्तु नहीं है, वो बहुत बड़ा चीज है। देखो,
13 कमरे वाला मकान हमको हरियाणा के पास भगवानपुरा जिले में प्राप्त है। कहाँ? भगवानपुरा जिले में हरियाणा के पास। अब कई लोग जो पुरातात्विक विभाग वाले कहते हैं कि ये ऋग वैदिक काल से, इसको मतलब ऋग वैदिक काल का है ये, ऐसे करके बताते हैं। कितना? 13 कमरों वाला मकान। अब देखो, अगर आप बुक को पढ़ोगे, ऋग वैदिक काल का जो ऋग्वेद का बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें 10 मंडल है और 128 मंडल सूक्त है। सूक्त का मतलब मंत्र होता है, जिसको हम लोग सूक्त कहते हैं। सुक्ति आप संस्कृत पढ़े होगे तो आप जानते होंगे कि मंत्र को सुक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, पहला मंडल और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है और 7वां मंडल सबसे क्या है? प्राचीन है। आप जान गए हो कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, बहुत सारे चीजों के बारे में बताया। काल के जो लोग थे उसका जो आर्थिक जीवन था वो बहुत ही सीधा साधा था, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। देखो, ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। यहाँ पे सप्त सिंधु क्या है? सप्त सिंधु का मतलब होता है सिंधु नदी और उनके सहायक नदी के जो मैदान है उसमें इन लोग जाके बसते थे। कौन? ऋग वैदिक काल के लोग, आर्य लोग। ठीक है, अब इनका जो प्रमुख व्यवसाय खेती नहीं था, उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। उन लोग पशुओं को पालने का काम करते थे, लेकिन इन लोग खेती भी करते थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो जौ का खेती करते थे, लेकिन खेती इनका मुख्य व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय नहीं था। याद रखना आप, खेती इसका प्रमुख व्यवसाय नहीं था, इसका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। इनकी जो पूंजी होती थी, इनका जो मेन पूंजी होती थी वो गाय होती थी, गाय। ठीक, इन लोग गाय की बहुत बहुत मानते थे। गाय को, गाय की पूजा करते थे, गाय की पूजा वूजा करके, और गाय के साथ साथ उसे दूध, दही, मक्खन, घी ये सब गाय से प्राप्त करते थे। ठीक है, और जो उनको उपयोगी चीज था, जो इनसे लाना ले जाना काम करते थे, या फिर जोतने का काम, रथ बनाने का काम किससे करते थे? घोड़ा। घोड़ा इनका उपयोगी था। और अगर अन्य चीजों की बात करें तो अन्य चीजों में ये भेड़, बकरी और कुत्ते को पालते थे। क्लियर है? इसको आप सुनते रहे। अब देखो, जो ऋग वैदिक काल के लोग थे वो चारागाह के लिए, क्या चराने के लिए जाते थे। जितने भी जानवर है, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गई, उसको चराने के लिए ले जाते थे। जो आर्य लोग थे वो चारागाह के लिए अगर उन लोग को ले जाते थे तो उनका सामूहिक हक था कि वो किसी भी जगह पे उसको चरा सकते हैं। मतलब चारागाह पे सामूहिक अधिकार सबका होता था, समूह का अधिकार होता था। किसका? समूह का अधिकार होता था चारागाह पे। ठीक है, और जो वहां की आर्य महिलाएं थी उन लोग सूती कपड़े को काट कर सूती कपड़े का के जो लोग हैं, वैदिक काल के जो लोग हैं, उनका रहन सहन बहुत ही सीधा था भाई, एकदम सीधा साधा। जैसे कि उनके जो घर होते थे वो लकड़ी और मिट्टी के बनाते थे। उन लोग लकड़ी और मिट्टी का यूज करते थे घर बनाने के लिए। और आप लोग जानते हो कि वहाँ गाय भी पालते थे, तो गाय के लिए वहाँ गौशाला बनाते थे। ठीक है, और उनका जो भोजन होता था वो सीधा साधा दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी और गेहूं, जौ और मांस आदि का ये लोग क्या करते थे? भोजन करते थे। साथ साथ जो घर के जो पिता होते हैं, पिता वही घर के मुखिया होते थे। क्या? घर का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। और पुरुषों को बहुत महत्व दिया जाता था। इस काल में, ऋग वैदिक काल में पुरुषों को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कुछ नहीं, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था उस समय भी। अभी के महिलाएं जो है, अभी का समय ऐसा हो गया है कि महिलाओं को सम्मान तो मिला है, लेकिन कहीं रेप हो रहा है, कहीं गलत काम हो रहा है। लड़कियों को आज के समय में सीधा नजर से कोई देख नहीं रहा है। आज को लड़कियों को सब बुरा ही मानते हैं, लड़कों को कोई नहीं देख रहा है। तो ये जरूरी नहीं लड़की कैसे कपड़ा पहन रही, लड़की क्या क्या कर रही, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका व्यवहार, आपका आंख सही है, आप सही रास्ते पे हो, तो लड़की को आप गंदा नजर से नहीं देखते हो। आजकल का जो समाज है, लड़की और लड़का दोनों को महत्व देना चाहिए। हमेशा लड़की ही गलत नहीं हो सकती, लड़का भी गलत हो सकता है, और हमेशा लड़का ही गलत नहीं हो सकता, लड़की भी गलत हो सकती है। तो ठीक है ना, वह उस समय के लोग जो थे वो महिलाओं को सम्मान देते थे। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस समय के लोग पुरुष ही शिक्षित होते थे, उस समय के लोग महिलाएं भी शिक्षित होती थी। और उन्होंने वेदों और सूक्ति की भी रचना की है। किसने? महिलाओं ने भी वेदों और सूक्ति की रचना की है। और साथ साथ देखो, उनका जो समाज था, उनका जो प्रमुख आधार है समाज के लिए, जो समाज, उन लोगों का जो समाज था, उनका प्रमुख आधार क्या था? परिवार। परिवार के बिना समाज नहीं बन सकता। और जो परिवार होता था तो बहुत सारे परिवार होते थे, तो एक जो भी वो समाज में एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। क्या? जो समाज में परिवार होते थे ये एक दूसरे के रिश्तेदार
रिश्तेदार होते थे। कई गांवों के लोग को मिलाकर क्या बनता था, एक जन बनता था। मतलब उनके तो रिश्तेदार होते थे, परिवार के कई एक दूसरे के रिश्तेदार, तो कई लोगों के जो परिवार को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर एक जन बनता था। क्या बनता था, जन। जैसे कि पुरुजन, कुरुजन, यदुजन। जन मतलब पुरुजन, कुरुजन, यदुजन। इसी को देखते हुए कई सारे मतलब क्या बोलते हैं, जात धर्म का निर्माण होना चालू हो रहा था। अब देखो, मैं बता रहा हूं, इन जो समाज में वैदिक संस्कृति जो के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, लेकिन इनमें से ऐसे लोग भी थे जो क्या करते थे कि ऐसे लोग भी थे जैसे कि जो संस्कृत नहीं जानते थे, कुछ अलग भाषा जानते थे, कोई अलग प्रकार के आदमी थे। तो इन लोगों के साथ ना वैदिक संस्कृति के जो लोग थे उनके साथ बनता नहीं था, हमेशा झगड़ा वगड़ा होता रहता था। कभी कभी झगड़ा हो जाता था चारागाह के लिए, कुछ चीज के लिए। फिर धीरे धीरे चलते चलते ना क्या हुआ, इन लोगों का झगड़ा खत्म हो गया। जो वैदिक संस्कृति के लोग थे इन लोगों को क्या कहते थे, दास या पाणी कहते थे। क्या, दास या पाणी कहते थे। जो दास लोग थे उन लोगों को तो संस्कृत नहीं आता था। अभी बताया आपको कि इन लोगों को संस्कृत नहीं आता था, तो इन लोगों में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था। फिर धीरे धीरे जब समाज बढ़ना चालू हुआ तो उनमें झगड़ा खत्म हो गया, मिल मिलान ज्यादा स्टार्ट हो गया। और देखो, मैं बताया हूं कि जो लोग पशुपालन करते थे कि नहीं करते थे लोग, तो इन लोग पशुपालन करते थे तो चारागाह के लिए क्या करते थे, चारागाह हम लोग को चराने ले जाते थे। इनमें सबका अधिकार था, तो कई बार इन लोग से भी झगड़ा हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन लोग का हो गया था। और कई बार क्या होता था कि चारागाह में अगर चारा कम पड़ जाता था तो इन लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाके बच जाते जहां चारा अधिक मात्रा में है। ऐसा रिंग वैदिक काल के जो लोग हैं उनमें तो अब क्या लफड़ा तो होता होगा भाई, मारपीट तो होता होगा, कुछ ना कुछ तो समस्या होता होगा। तो जो पुरुष लोग थे क्या करते थे कि पुरुष लोग एक समूह बना के एक राजा चुनते थे और राजा को क्या कहते थे कि तुम हमारा समस्या को निपटारा करो, तुम लोग यज्ञ करवा, और युद्ध का नेतृत्व कौन करता था, ये सब राजा करवाता था। मतलब पुरुष लोग क्या करते थे, राजा को चुन लेते थे और तू बता भाई, तू बता राजा जी कि हमारा क्या मैटर है, हम लोग क्या पंगा किए हैं, हम लोग क्या मैटर किए हैं, आप बताओ करके। तो राजा क्या करता था कि यज्ञ करवाना, उनकी समस्याओं का सुधार करना, और ये सारे काम राजा करता था। लेकिन एक बात इनमें ये थी कि राजा, अगर राजा ये बना हुआ है, कोई भी वंश ये राजा बना है, तो अगला उसका बेटा राजा होगा ये जरूरी नहीं था, वो जरूरी है ही नहीं। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बन पाएगा, है ना। तो अगर राजा अगर कुछ निर्णय ले रहा है तो उन समूह से बातचीत करके पूछकर उन निर्णय को लेगा, सलाह लेगा, तभी निर्णय होगा। मतलब जो भी ये शासन था, वैदिक जनों की जो शासन था, व्यवस्था था, वो गणतांत्रिक व्यवस्था था। मतलब लोगों के ऊपर वो था, ऐसा नहीं कि राजा बोल दिया मतलब बोल दिया, ऐसा वाला कुछ नहीं। अगर राजा को अगर कुछ करना है तो उस सभी से पूछना पड़ेगा, भाई मैं कर लूं ये बात, भाई मैं ये कर लूं, ये पूछना पड़ता था, ठीक है, सलाह लेना पड़ता था। उसके बाद देखो युद्ध, उन लोग क्या करते थे कि पशुओं या चारागाह के लिए जन एक दूसरे से युद्ध करते थे। अब पशुओं चारागाह के लिए कोई मार रहा है, किसी कॉलर पकड़ लिया, भद दे रहा है, कोई किसी पीठ पे चढ़ गया, कोई किसी का गला दबा दे रहा है, किसी को टांग दे रहा है। मतलब उन लोग के जो जन थे वो पशुओं चारागाह के लिए लड़ाई होते थे। मैं बता रहा हूँ ना कि चारागाह कम पड़ जाता था, है ना, इसलिए लड़ाई होते थे। तो क्या होता था कि इन लोग के पास स्थायी क्या नहीं थे, आदमी नहीं थे, सेना नहीं थी। तो इन लोग क्या करते थे, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाकर एक युद्ध करते थे। और राजा क्या करता था, युद्ध से जीता हुआ चारागाह, पशु और जो सामान उनको मिलता है उसको जनों में बांट देता था, अपने जनों में बांट देता था। अगर वो जीत जाता है तब, पशु और चारागाह उन लोगों से जीत जाता है तब क्या करता था, उन लोगों को बांट देता था। अब इन लोग क्या है, राजा लोग को प्यार करते थे, भाई हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, तो इन लोग भेड़ भी दे देते थे, ले भाई भेड़ ले ले तू भी, क्या याद रखेगा करके। तो क्या करता था राजा, उन लोग को अच्छा दिखाने के लिए वो भेंट ले लेता था, एक हिस्सा लेता था भेंट में, एक हिस्सा भेंट में ले लेता था, जितना बचता था उसको उन्हीं जनों में बांट देता था। क्लियर है अच्छा से। अब देखो इनकी देवी देवताओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देवी देवताओं के लिए लोग क्या करते थे, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो आदि मानव काल से चलते आ रहा है, आपको बताया था मैं। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है। इन लोग क्या करते थे, यज्ञ करने का कारण यह था क्योंकि इनके जीवन में खुशहाली आ जाए, गाय घोड़े रोग मुक्त हो जाए, युद्ध में विजय के लिए प्रार्थना करते थे। मतलब इन लोग इतना भगवान देवी देवता पर मानते थे कि लोग मतलब पूजा वूजा करते थे, ठीक है। मतलब इन लोग बहुत अच्छा क्या बोलते हैं कि अर्चना पूजा ये सब में बहुत विश्वास रखते थे कि अगर हम लोग पूजा करेंगे तो हमारा ये भगवान पूरा करेंगे। हम लोग यज्ञ देंगे, बड़ा बड़ा हवन कुंड में बनाएंगे, बहुत सारे मतलब यज्ञ करवाएंगे,
तो सब काम हो जाएगा, चाहे वो जीवन में खुशहाली रहना हो, गाय घोड़े को रोग मुक्त करना हो, चाहे युद्ध में जीतना हो, तो यज्ञ के द्वारा सब हो जाता था। आप भी करके देखना कभी यज्ञ, ठीक है। तो देखो उन लोगों के जो प्रमुख देवता थे, अब किसका यज्ञ करते थे वो तो पास जाना पड़ेगा। उनको जो प्रमुख देवता थे इंद्र, इंद्र कहीं पानी नहीं गिरा तो इंद्र देखो ओम इंद्र देवाय नमः, मतलब बोल देते थे पानी गिरना चालू। मतलब इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सब इनके क्या थे, प्रमुख देवता थे। किनके, ऋग वैदिक काल के क्या थे प्रमुख देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम आदि, ठीक है। अब इन लोग क्या करते थे, देखो इन लोग जो हवन कुंड होता है, जो अग्नि कुंड होता है, देवताओं को अगर समर्पित करने के लिए समर्पित करते थे, मतलब देवताओं को अगर चढ़ाना है, वो चीज को खिलाना है, समर्पित करना है, तो लोग दूध, दही, घी क्या अग्नि कुंड में डाल देते थे। और वो लोग मानते थे कि हम लोग अगर अग्नि कुंड में उसको डाल रहे हैं तो देवताओं को वो प्राप्त हो रहा है, क्या, दूध, दही, घी। मतलब अभी के समय में तो यही होता है क्या, अगर कोई पूजा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दुर्गा यज्ञ हो रहा है, तो हम लोग घी, दूध, दही सब तो डालते ही है ना। मतलब उन लोग मानते थे कि ये सब को डालने पर वो भगवान को समर्पित हो जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वैदिक काल खत्म कर दिया, वैदिक काल का ऋग वैदिक काल खत्म कर दिया। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद पढ़ेंगे, जिसमें आयुर्वेद के बारे में उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो सब एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ, लोगों का जीवन कैसा था, सीधा साधा था, देवी देवता क्या थी। तो ये वीडियो बहुत ही मजे के साथ खत्म हुआ। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सबके पास, लाइक सब्सक्राइब सब करें। तो मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।